तो आज मैं बात करने वाला 2020 के बारे में। बस 2020 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हैपनिंग हुई है, कुछ अच्छी भी हुई है, कुछ बुरी भी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, बहुत सारी चीज़ों से हमें लगता है कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से सीखा इस 2020 ईयर में। और आपको पता है किस तरह की पैंडेमिक भी आई हमारी खूबसूरत सी ज़िंदगी में। लोगों को बहुत सारी चीज़ें को खोना पड़ गया, चाहे जॉब हो, फैमिली मेम्बर्स हो, बहुत ऐसी चीज़ें जो आपने इस साल खो दिया। मुझे लगता है कि ये साल हमारे फ्यूचर की काफ़ी यादों में बस जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों का ऐसा खोया भी है। और कुछ चीज़ों से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी सीख ली इस चीज़ों से कि के साथ अगर लाइफ में कुछ इस तरह की कुछ फ्यूचर मैं ब्लॉगिंग जब मैं स्टार्ट करने वाला था तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि मैं यूट्यूब में क्या बनाने वाला हूँ, क्या बनाऊँगा, नहीं बनाऊँगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। उसके बाद की बात है जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गई इंडिया में 22 मार्च से, तो उसके बाद मैं सोचा कि यार मैं क्या करूँ। उस टाइम के बाद लगा कि ये सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। और फिर वर्क फ्रॉम होम के भी सीरीज़ चलना स्टार्ट हो गया। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वर्क फ्रॉम होम भी करने का टाइम आएगा हमारे लिए, बट दैट वाज द सिचुएशन। मैं वीडियो शूट किया करता एज ए रिकॉर्ड मैं वीडियो रिकॉर्ड किया करता था लॉकडाउन में, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करी थी अपने पुराने वाले फ़ोन से, जो मेरे पास थी Redmi की 5A था मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार मुझे अब फ़ोन को चेंज करना चाहिए। उस फ़ोन से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और ना ही बहुत ही सिचुएशन ख़राब था उस फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करने में। बट मैंने जैसे तैसे बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड किया, फिर मैंने उस चैनल में डाला था। फिर मैंने उस चैनल को डिलीट भी कर दिया। अब पूछो कि मैंने क्यों डिलीट कर दिया। डिलीट करने का वजह एक ही था कि उस चैनल में आ चुका था, एक स्ट्राइक आ चुकी थी, तो मुझे लगा कि नहीं अब इसे चेंज ही करना बेहतर होगा। और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, मैंने जैसे तैसे बहुत सारी वीडियोस डाल दिया था उसमें। लेकिन कुछ अच्छी वीडियोस बनाई थी मैंने लॉकडाउन के ड्यूरिंग में, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, रिकॉर्ड किया था। एंड मेरी जो गली में क्या माहौल था लॉकडाउन के ड्यूरिंग में, बहुत शांत सा माहौल था। तो उस टाइम में मुझे लगा कि रिकॉर्ड करना काफ़ी बेहतर है, वो सिचुएशन काफ़ी बेहतर। और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा हमें अलाउ करने लगा कि नहीं आप कहीं घूम सकते हो, दुकानें खुल सकती है, उसके बाद फिर मैंने अपना एक फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था इसी चैनल पे अपलोड किया था, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं भी मैंने बाहर की ब्लॉगिंग नहीं की। तो वो मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो थी जो मैंने यूट्यूब में अपलोड करी थी इस चैनल पे। और मैंने ये फ़ोन ख़रीदने के बाद मैंने वो फर्स्ट ब्लॉग बनाई थी। फिर मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग इसमें अपलोड किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, अपने बारे में सारी चीज़ें को मैं डिटेल से शेयर किया। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं यूट्यूब में क्या बनाऊँगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर मुझे लगा कि नहीं देखते ब्लॉग्स बना लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए ब्लॉग्स भी देखा, तो मुझे लगा कि आप ब्लॉग्स बनाते हैं और ब्लॉग बनाने का बेहतर तरीका होगा कि उसके लिए कुछ इक्विपमेंट भी लेना पड़ेगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो जहाँ तहाँ मुझे पॉसिबल हुआ तो मैंने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करी, बट कोविड अभी तक गया नहीं था। इस वजह से मुझे नहीं लगा कि मैं और भी कहीं और भी जा पाऊँगा, और इतनी लंबी छुट्टी भी पॉसिबल नहीं हो सकती आप कहीं भी बाहर जाए। मुझे पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियोज़ देखी। लॉकडाउन में मैंने तो बहुत सारी वीडियोज़ देखी, इतनी डेटा मैंने इंटरनेट पे खर्च किया होगा शायद इससे पहले मैंने इतनी सारी वीडियोज़ भी नहीं देखी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम में कुछ काम भी नहीं था, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। और लॉकडाउन उसके बाद लगा कि कुछ करना तो चाहिए फिर। और ये भी बात है कि उस टाइम पे मेरी जॉब कम्प्लीटली चली गई थी, मुझे रिजिग्नेशन देना पड़ गया। रिजिग्नेशन देने के बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया। 2-3 महीने के बाद मैंने ये फ़ोन ख़रीदा। इस फ़ोन ख़रीदने के बाद मैंने सोचा कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं
काफ़ी अच्छी क्वालिटी में डांस है, तो काफ़ी बेहतर है। और ये साल फिर मैं घर भी गया था, सोचा इस साल को ख़त्म होने से पहले घर भी घूम कर आ जाते हैं, क्योंकि ये साल बहुत ही हमारे लिए पेनफुल था। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा भी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच कर बहुत ही हमें दुखी भी होते हैं। चलो जाने देते, बहुत सारी चीज़ें कि हमारे साथ परफेक्टली नहीं चलती है, तो जो होता है होने देते हैं, बट हमारे हाथों में जो है हम वो कर सकते हैं। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 31 दिसंबर, ये लास्ट डे बचा हुआ है, और मैं लास्ट डे को ये वीडियो एज ए रिमाइंड के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बातें आपसे शेयर करूँ। और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ यादों से जुड़ी हुई हैं। ऐसा मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था, नए लोगों से मैंने मिला भी, नई चीज़ों का एक्सपीरियंस भी हुआ, और फिर मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट भी कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी बातें कर ली, चल रहा है। शायद नए साल आने के बाद मुझे ऑफिस आना पड़ जाएगा, तो अच्छा ही होगा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि आज की जो दिन है मैं उसे ना यादगार बनाना चाहता हूँ कि मैं उसे हर पल को रिकॉर्ड कर सकूँ। तो यही साल है जो लाइफ में ना मैं कभी भूलने वाला नहीं। मैं कि कोई भी नहीं भूल सकता, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगने की बात हो, चाहे इंडिया में कोविड की बात हो, लोगों की जॉब जाना हो, या माइग्रेंट लोगों को शहर से गांव जाना पड़ गया। ऐसी चीज़ें हुई है ना इस साल कि लोग अगर भूलना भी चाहें ना तो पॉसिबल नहीं कि इसे भूल पाएंगे। एंड आने वाली सिचुएशन के अनुसार मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो क्योंकि जो भी सिचुएशन चल रही है तो हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते, बट 2021 आने वाला है, अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हमारे साल को डील किया, जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने वाला था, मैंने यूट्यूब 2018 में ही स्टार्ट कर दिया था, बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने रेडमी का 5 का स्मार्टफोन लिया था 2018 में ही फ़ोन मैंने खरीद लिया था। उस टाइम मैंने एक चैनल बनाई थी, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी दिल्ली में, तो उसके बाद फिर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने उसके बाद कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर आया 2009, फिर मैंने 2019 में मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें अपलोड करी थी, लेकिन वो देखने लायक नहीं थी, क्योंकि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें करी थी, बट ये इस साल मैंने 2020 में मैंने बहुत सारी ब्लॉग्स बनाई थी मार्केट की सिचुएशन देखने के लिए। जब यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था तो काफ़ी सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, खाना खरीदना हो या सब्ज़ी खाना, कुछ भी खरीदने के लिए, सब्ज़ी दाल चावल के लिए आपको नीचे दुकान में जाओ, वहीं से ख़रीद के लाना पड़ता था। और गली में भी लॉक कर दिया गया था कि आप इस गली से उस गली में नहीं जा सकते। तो ये सिचुएशन कम्प्लीटली क्लोज हो गई थी, और लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद था। जो कम्युनिकेशन की हमारी बात हो रही है, तो अगर लोगों के पास फ़ोन नहीं होता तो एक दूसरे से कभी बात भी नहीं कर पाते। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं इस वीडियो को अगर मैं और भी स्टोरी से गाइस अभी मैं छत के ऊपर चल रहा हूँ, छत के ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। और आज 2020 एंड ऑफ दिस है, और इस महीने का आखिरी दिन है, तो चलते हैं छत में। छत में मैं आ चुका हूँ अभी। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ चुका हूँ छत में, तो छत में देख सकते हैं। और ट्राइपॉड से मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इसकी वाइड एंगल शॉट कैसे आ रही है। अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाली है। साल का आखिरी दिन, और ये साल काफ़ी यादगार भी रहेगा लोगों के लिए, कि लोग अगर भूलना भी चाहें तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि लोग अगर भूलना भी चाहें ना, भूलने की कोशिश भी करें तो ना भूल पाएं। शायद हमारे आने वाले 2021 में कुछ चीज़ें बदल सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती है। आई होप कि आने वाला टाइम हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा।
तो मैं आपको और एक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो सिचुएशन अभी जो भी चल रही थी, 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who मैं says सोच रहा कुछ प्रोडक्टिव करके दिखाऊँ, कुछ पॉसिबिलिटी जो मैं चैलेंज लेने वाला हूँ खुद से कि मुझे ये चीज़ें करना है। अगर मैंने नहीं लिया तो शायद मैं आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। बस तो टाइम हमारे पास आना ही होता है, क्योंकि हमें काम भी करना होता है, ऑफिस का काम करने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ। तो उसमें देखते हैं कि हम कुछ कितना प्रोडक्टिव हो पाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यार, कहीं मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है मेरे पास कि मैं कहीं बाहर जा पाऊँ। मे बी कि अगर 2021 में कुछ आने वाले टाइम से हमारे पास कुछ अच्छा होता है तो हम कहीं अच्छी जगह पे घूम सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो अब बातें ख़त्म हो गई और 2021 का हम लोग हेलो करते हैं एंड 31st एंड ऑफ द ईयर गुड बाय कर सकते हैं। और आई होप हमारे आने वाले लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आएगी और बहुत हैप्पी भी होंगी और हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आएंगी। आई होप सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी चेंज हो जाए और सब कुछ पहले से बेहतर चलने लगे जैसे पहले चला करती थी, और हमें उन सब चीज़ों से बाहर भी निकलना पड़ेगा। सो गाइस, थैंक यू इस वीडियो को देखने।